नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर कपड़ों के कारखाने में लगी भीषण आग का। कारखाने में होती थी डिफेंस के कपड़ों की सिलाई। घनी आबादी के बीच आग से अफरा तफरी। दमकल की दर्जन भर गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से लाखों रुपयों के नुकसान का अनुमान। आवासीय क्षेत्र में मानकाविहीन चल रहा था कारखाना। कमिश्नर समेत साउथ जोन पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। नौबस्ता के केसर बिहार कॉलोनी का मामला। आइए जानते हैं पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार और जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने क्या कहा। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की संभावना ज़्यादा दिख रही है। फिलहाल उसकी जांच हम कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे छतों पर सोए हुए थे वर्कर्स, उनको एवेक्यूएट कर लिया गया। कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, कोई इंजरी नहीं है और आग पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। चारों तरफ एस्केलेट होने की कोई संभावना नहीं है और कपड़े भरे हुए हैं। चूँकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं तो इनको कहीं भी किसी भी सरकारी स्थान से जब भी टेंडर मिलता है तो उसका सब टेंडर इनको मिलता है और ये कपड़े सिलने का काम करते हैं। 50-60 यहाँ मशीनें भी हैं और 100 के आसपास कारीगर यहाँ काम करते रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है कपड़ों के प्रचुर मात्रा में होने से लेयर बाई लेयर, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग 4 ब्लॉक्स में है और 2 फ्लोर में है, तो एक एक ब्लॉक को ब्रेक करके दूसरे ब्लॉक में जाना और कपड़े के लेयर्स को क्लियर करते हुए आग को अंतिम रूप से बुझाना, ये कार्य अभी अगले 6-7 घंटे चलेगा। लेकिन एस्केलेट होने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सिविल डिफेंस के लोग, स्थानीय लोग, हमारे फायर सर्विस के लोग और यहाँ पे जेबरा और हमारी पीआरबी, हमारे पुलिस अधिकारी और स्थानीय थाना सभी ने बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई की है। अदरवाइज लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एस्केलेट कर सकते थे, लॉस ऑफ लाइफ हो सकते थे। तो इनके समय से किए गए कार्य की वजह से चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो गई हैं, खतरे से बाहर। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि घनी आबादी के बीच में बड़ी फैक्ट्री चली, क्या इनके नॉर्म्स पूरे थे? देखिए, ये बाहर से अगर आप देखेंगे तो सामान्य घर जैसा दिखता है और ये तमाम सवाल हैं। उन सवालों को भी कई बार स्थानीय स्तर पर सूचनाएँ पहुँच पाती हैं, कई बार ध्यान पहुँच पाती हैं और उन चीज़ों को भी देखा जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे है तो कोर्स करेक्शन जहाँ भी ज़रूरत होगी वो लिया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर कपड़े के गोदाम की फैक्ट्री में केशव नगर में थाना नौबस्ता क्षेत्र में आज सुबह भोर में आग लगी थी और आग की सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर सर्विस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। 100 से ज़्यादा फायर सर्विस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और जो हमारे 13 जो फायर सर्विस स्टेशन है उन सबकी गाड़ियाँ बारी बारी से पानी भर करके एक के बाद एक लगातार पानी आग बुझाने का काम कर रही हैं। और इस कपड़े का गोदाम था और यहाँ पर क्योंकि इस गोदाम के 3 तरफ से रास्ते अवेलेबल हैं तो तीनों तरफ से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, फायर सर्विस की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोर शोर पर है। CFO जो पूरे जिले भर के CFO, कमिश्नरेट के CFO यहाँ रात से ही मौजूद हैं और हमारे जो इस क्षेत्र के जो जोनल पुलिस उपायुक्त हैं वो और जो एडिशनल DCP हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फोर्स भी लगी हुई है। रूट जो है आवागमन के लिए, वाहनों के लिए, खासतौर से फायर सर्विस की गाड़ियों के आवागमन के लिए दिक्कत नहीं हो उसके लिए डाइवर्जन भी लगा दिया गया है। जो आसपास के घर हैं वो डैमेज नहीं हो उसके लिए उन लोगों को खाली करवा दिया गया, सुरक्षित स्थानों पर उनको शिफ्ट करवा दिया गया है और स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। हाँ, बताया गया है कि यहाँ पर कपड़े जो है मिलिट्री के भी बनते थे। हाँ सर, क्या आकलन है, कितना नुकसान हुआ? ये तो अभी आकलन करके बताया जाएगा। अभी कंट्रोल में है। हाँ, और जल्दी ही एकदम बुझने की पूरी संभावना है। सर मेन आबादी है यहाँ पर,
चारों तरफ और बीच में इतनी बड़ी आग लगी हुई है, कहीं ना कहीं कारखाना आबादी के लोगों को सबको बचाया गया, कोई भी जनहानि नहीं है, एक भी आदमी के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं है, समय से सब लोगों को बचा लिया गया है। अब जो माल का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा, उसको मिनिमम करने की पूरी कोशिश रात से ही चल रही है, सुबह से ही चल रही है। वो तो सब रिकॉर्डेड है। हाँ।